नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये न्यू बॉर्न से लेके 6 महीने के बच्चे के लिए हाफ स्लीव स्वेटर। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही सिंपल। इवन कि अगर आपको सिर्फ बुनना आता है तो भी आप इसको बना सकते हो। इसे हमने फ्रंट से शुरू किया है और इसको बैक तक एक ही पीस में बुना है। यहाँ पे ये जो है साइडों से हमने ना सिला है, ना ही हमने इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको सिला है। इसे हमने जो है यहाँ से बटन लगा के जो साइडें हैं उनको बंद किया है इस तरह से। ये हमारा 1 पीस स्वेटर है। ये है हमारा बैक का हिस्सा, पिछला हिस्सा, और ये गले का हिस्सा है, और ये है हमारा फ्रंट का हिस्सा। मतलब कि फ्रंट से शुरू करते हुए फ्रंट से हमने शुरू किया है और इसको हमने बुनते हुए हम इसके पिछले हिस्से तक गए हैं, और साइडों पे यहाँ पे आगे की तरफ जो है बटन लगाए हैं। पिछला हिस्सा है जो उसमें बटन होल्स हैं। इस तरह से ये साइडों से बंद होगा। ये एक न्यू बॉर्न से लेके 6 महीने के बच्चे के लिए जो साइज है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए हमें जो वूल चाहिए वो कोई भी बेबी वूल, मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी रोए ना हो, जिसमें जैसे होता बिल्कुल प्लेन वूल होनी चाहिए जो बेबी वूल है, ताकि बच्चे को ये चुभे ना। तो ये जो है और वूल जो चाहिए इसके लिए हमें 100 ग्राम के आसपास वूल चाहिए। 100 ग्राम में हमारा जो ये स्वेटर है बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये स्वेटर बनाने के लिए ये मल्टी कलर्ड वूल ली है। आप अगर चाहो तो प्लेन भी ले सकते हो और मल्टी कलर्ड भी ले सकते हो। ये बेबी वूल है और ये 100 ग्राम वूल है। आप जब भी वूल लो तो 100 ग्राम से कम ना हो, 5-10 ग्राम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन वूल कम नहीं होनी चाहिए। इसे हम बनाएंगे इंडियन 9 नंबर की सिलाई पे 3.75 mm। पूरा जो हमारा स्वेटर है इसी सिलाई पे बनाया जाएगा। ये स्वेटर हमने सिलना नहीं है, लेकिन इसमें हम 4 बटन यूज करेंगे। ये है मेरे पास ये 4 बटन। आप अपने पसंद के कोई भी बटन ले सकते हो। और इसके लिए जो है मैं ये निटिंग मार्कर यूज करूंगी। अगर आपके पास निटिंग मार्कर हो तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपके पास निटिंग मार्कर नहीं है तो आप ये छोटा जो सेफ्टी पिन है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो आप ये छोटे सेफ्टी पिन को भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम जो है अपना स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। हमारी जो वूल है इसको हम नीचे से डबल करेंगे। डबल करते हुए हम चेन स्टिच में 50 फंदे डालेंगे। उनको डबल करके चेन स्टिच में 50 फंदे डालेंगे। और फंदे कैसे डालने हैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। हम जो है इसमें ऊन को डबल करेंगे और 50 फंदे डालेंगे इस तरह से। तो ये हमने अपनी सिलाई में 50 फंदे डाल लिए हैं। 50 फंदे डालने के बाद सबसे पहले हम एक सिलाई बुनेंगे और अपनी बुनाई के सीधी तरफ आएंगे। तो इसमें हमने पूरे फंदे बुनने हैं। कोई भी फंदा हमने बिना बुने नहीं छोड़ना, सारे फंदे बुनेंगे हम इसमें। तो ये जो है हमारी पहली सिलाई है। पहली नहीं, ये हमारी सिलाई है फंदे डालने के बाद। इसको हमने काउंट नहीं करना। हमारा जो ये स्वेटर है ये सारा हम रो काउंटिंग से बनाएंगे। इसको टेप से भी मेजर करेंगे, लेकिन हमने जो स्वेटर बनाना है ये सारा हमने रो काउंटिंग से बनाना है। पहली सिलाई मैं उल्टी बुन रही हूं ताकि मैं अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सकूं। अभी हमने हमारे जो फंदे डालने के बाद एक सिलाई बुन ली है और हम अब अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। हम जो हमारा ये स्वेटर बुन रहे हैं ये हमने एक तरफ से बुनना शुरू करना है और दूसरी तरफ बुन के इसको खत्म करना है। मतलब कि एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ बुनते हुए जाना है। हम जो अपना स्वेटर है आगे की तरफ से सीधी तरफ से मतलब कि जो इसका फ्रंट पार्ट है वहां से शुरू कर रहे हैं। अब फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई बुनी है ताकि हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ जाए। और ये हमने जो हमारी ये सिलाई है इसको हमने काउंट नहीं करना। अब यहां से हमारी सिलाइयों की काउंटिंग शुरू होगी।
सबसे पहले हमने जो है आगे के हिस्से का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए मैं 5 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी। अब यहाँ पे जो मैं अपनी गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी उसके लिए मैं सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। अगर आपको उल्टा बुनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप सारे जो है गार्टर स्टिच रो का जो हिस्सा होगा सारा वो आप सीधा सीधा बुनते हुए भी बना सकते हो। तो एक गार्टर स्टिच रो के लिए हमें 2 सिलाई बुननी होती है। उसके लिए मैं 10 उल्टी सिलाई बुनूंगी। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो यहां से मैं शुरू कर रही हूं अपनी मेन बुनाई। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद में सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। मुझे 5 गार्टर स्टिच रोज चाहिए, तो मैं जो ये 5 गार्टर स्टिच रोज हैं वो उल्टे बुनते हुए जो है सारे फंदे अपने उल्टे बुनते हुए बनाऊंगी। मुझे उल्टी बुनाई कंफर्टेबल लगती है, तो इसलिए मैं जो है अपनी गार्टर स्टिच रोज को उल्टा बुनते हुए बनाती हूँ। तो ये मैं पहला फंदा मैंने बिना बुने उतारा और ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी। सीधी तरफ से एक सिलाई बुनने के बाद अब हम आगे अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पहली सिलाई बुनी है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। 2 सिलाई उल्टी बुनने के बाद हमें एक गार्टर स्टिच रो मिलती है। इस स्वेटर में हमने गार्टर स्टिच रोज काउंट करनी है, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर हिस्सा है स्वेटर का वो हमने गार्टर स्टिच रोज में ही बनाना है, तो हमने इसमें गार्टर स्टिच रोज को काउंट करना है। तो स्टार्टिंग में हमें अपने बॉर्डर के लिए 5 गार्टर स्टिच रोज चाहिए। एक सिलाई मैंने बुनी है, अब ये मैं दूसरी सिलाई बुन रही हूँ। 2 सिलाई बुनने के बाद मुझे एक गार्टर स्टिच रो मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 5 गार्टर स्टिच रोज बुननी है तो मैं 10 सिलाई बुनूंगी, तब मुझे 5 गार्टर स्टिच रो मिलेंगे। तो ये सिलाई मैं जो है पूरी उल्टी बुनूंगी। तो ये मैंने 2 सिलाई पूरी कर ली है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। 2 सिलाई बुनने के बाद मुझे ये एक गार्टर स्टिच रो मिली है। मुझे इस तरह की 4 गार्टर स्टिच रोज और जो है चाहिए। एक गार्टर स्टिच रो के लिए मैंने 2 सिलाई बुनी है, तो 4 गार्टर स्टिच मुझे और चाहिए। उसके लिए मैं 8 सिलाई बुनूंगी और मतलब कि 5 गार्टर स्टिच के लिए मुझे टोटल 10 सिलाई बुननी है। एक गार्टर स्टिच रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं 4 गार्टर स्टिच रोज जो है वो इसी तरह से और बुनूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए। अगर आप जो है ये गार्टर स्टिच रोज सीधे सीधे बुनते हुए बना रहे हो तो आप 10 जो है सीधी सिलाइयां बुनोगे 5 गार्टर स्टिच रो के लिए। तो अभी मैं जो है 8 सिलाई और बुन के अपनी 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारी 5 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। यहां से काउंट करेंगे गार्टर स्टिच रोज 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारा जो अगले हिस्से का बॉर्डर वाला हिस्सा था वो कंप्लीट हो चुका। अब यहां से हम हमारा जो है ऊपर वाला हिस्सा इससे शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी। यह है मेरे पास मार्कर, तो यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी ताकि ये रहे कि हमने 5 जो है गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट कर दिया है, ताकि हमें बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े। अब यहाँ से हम जो है अपना अगली काउंटिंग शुरू करेंगे। वो हमारी काउंटिंग होगी 25 गार्टर स्टिच रोज। 25 गार्टर स्टिच रोज हम यहाँ से बुनेंगे। उसके लिए साइडों पे 10-10 फंदे तो हमने इसी तरह से गार्टर स्टिच रो में बुनने हैं। बीच वाला हिस्सा सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो यहाँ 9 फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुने उतारा, मतलब कि ये 10 फंदे हैं। दोनों तरफ हमने ये 10-10 फंदे जो है वो गार्टर स्टिच रो में ही बुनने हैं। तो यहाँ पे एक बार इनको 2-2 करके मैं काउंट करूंगी। 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हमने साइडों पे गार्टर स्टिच रो में बुनने हैं। 10 फंदे हमारे ये हो गए। 10 फंदे ही हमारे इस तरफ होंगे। टोटल है हमारे पास 50 फंदे। 10 फंदे इधर, 10 फंदे इधर, 20 फंदे। तो बीच में होंगे हमारे पास
30 फंदे अब हमने यहाँ पे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे हम बुनते भी जाएंगे और इनको काउंट भी करते जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। तो बीच में हो गए हमारे 30 फंदे सीधे। अब यहाँ पे 10 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। यहाँ है 1 2 2 करके मैं काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5, 5 का 10। तो यहाँ पे 10 फंदे होंगे हमारे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने अब ऊपर ये जो 5 गार्टर स्टिच रोज जो हमारी हमने टोटल बुनी है एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब पूरे हिस्से में हमने ये 5 गार्टर स्टिच रोज बुनी है। इसके बाद हम साइडों पे 10-10 फंदे तो गार्टर स्टिच रो में बुनेंगे, बीच वाला हिस्सा सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो अब ये उल्टी सिलाई जो होगी हमारी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी, चाहे वो साइडों के जो 10-10 फंदे हैं वो है, चाहे वो बीच वाले फंदे हैं। तो पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है, सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये हमारी होगी उल्टी सिलाई। उल्टी तरफ के सारे ही फंदे हमने उल्टे बुने हैं। इस तरह से। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने ये 2 सिलाई बुनी है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ की सारी सिलाइयां तो हम उल्टी उल्टी बुन रहे हैं। सीधी तरफ से साइडों के 10-10 फंदे उल्टे, बीच वाले 30 फंदे सीधे जो है हमने बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने जो बाकी की हमारी सिलाइयां बुननी है और इसी तरह से बुनते हुए 25 गार्टर स्टिच रोज हम कंप्लीट करेंगे। एक गार्टर स्टिच रो हमने बुन ली है, 24 गार्टर स्टिच रोज हम इसी तरह से और बुनेंगे। साइडों के 10-10 फंदे उल्टे, बीच के 30 फंदे सीधे। 5 गार्टर स्टिच हम बुन चुके हैं, यहाँ पे मैंने ये मार्किंग की है। इसके बाद हमने 25 गार्टर स्टिच रोज जो है इसी तरह से और बुननी है। तो अभी एक गार्टर स्टिच रो मैंने बुन ली है, 24 गार्टर स्टिच रोज मैंने और बुननी है। तो अभी जो है मैं इसी तरीके से अपनी 25 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी 24 गार्टर स्टिच रोज को और बुनने के बाद। अभी हमने हमारी 25 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। हमारा जो बॉर्डर था वो 5 गार्टर स्टिच रो का था। उसके बाद हमने जो हमारे 50 फंदे थे उसमें से 10-10 फंदे दोनों तरफ पट्टी के रखे और बीच में जो हमारे फंदे हैं वो थे हमारे 30 फंदे, और 30 फंदों को हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुना। यहाँ तक की लेंथ जो हमने मार्किंग कर रखी है 5 गार्टर स्टिच रो है। इसके बाद हम 25 गार्टर स्टिच रो जो है यहाँ से काउंट करेंगे एक बार। तो ये है 5, इसके बाद यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो हमारी 25 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्ट से लेके हमारा जो ये स्टार्ट है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ होगी हमारी 30 गार्टर स्टिच रोज की। 5 गार्टर स्टिच रोज ये, 25 ये, तो टोटल होगी 30 गार्टर स्टिच रोज। अब यहाँ पे हम इसकी मार्किंग जो है, ये जो लास्ट गार्टर स्टिच रो है हमारी, यहाँ पे करेंगे। तो ये होगी हमारी मार्किंग।
इस मार्किंग से हमें 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ बनानी है। तो यहां से हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। जिस तरह से हमने हमारा जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर की 5 गार्टर स्टिच रोज बुनी है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी 5 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ के लिए मैं 10 सिलाई बुनूंगी। ये मेरी पहली सिलाई है। इसके बाद मैं 9 सिलाई और बुनूंगी। मैं अपनी गार्टर स्टिच उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए बुन रही हूँ। अगर आप सीधे फंदे बुनते हुए बुन रहे हो तो वैसे ही इसको बुनना है। तो अब यहाँ पे हमें 10 सिलाई बुन के टोटल 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ बनानी है। तो ये मैं 10 सिलाई बुन के टोटल, ये मेरी पहली सिलाई है, 9 सिलाई इसके बाद और बुनूंगी तब जाके ये 10 सिलाई होगी। तो 10 सिलाई की जो है 10 सिलाई बुनने के बाद मैं 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो अभी 25 गार्टर स्टिच रोज हमारी पहले बुनी है। इससे पहले मैंने 5 गार्टर स्टिच रोज मेरी जो है नीचे वाले बॉर्डर की थी, तो टोटल होगी 30 गार्टर स्टिच रोज। अब यहाँ पे मैं 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को और बुनूंगी। हम जो अपना ये स्वेटर बना रहे हैं, इसको हम मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर रहे, हम इसे जो रो काउंटिंग है उससे बना रहे हैं। उसके लिए हम ये गार्टर स्टिच रोज जो है साइडों पे, उनको काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारी 5 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है। ये है हमारी मार्किंग जहां से हमने अपनी गार्टर स्टिच रोज शुरू करनी थी। इसको हम बीच में से भी देख सकते हैं क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो प्लेन है, इसके ऊपर हमारी गार्टर स्टिच रो है। तो ये 5 गार्टर स्टिच रो हमने बुननी थी। यहाँ से हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब तक हमारी टोटल जो है 35 गार्टर स्टिच रोज हमने कंप्लीट कर ली है। अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे, 5 गार्टर स्टिच रो हमारी ये है हमारी 25 गार्टर स्टिच रो और ये 5। तो टोटल अब तक हमने 35 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम हमारे जो ये फंदे हैं, 50 फंदे हैं, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से होंगे हमारे, एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ। ये होंगे कंधे के हिस्से, शोल्डर पार्ट, और बीच वाला हिस्सा होगा गले का, जहाँ पे हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। तो दोनों तरफ पहले हम 14-14 फंदे जो है काउंट करके मार्किंग करेंगे, ताकि हमें बाद में बार बार इनको गिनना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं 2-2 फंदे काउंट करूंगी और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो है स्टिच मार्कर लगाएंगे अपने फंदों की मार्किंग के लिए। तो यहाँ से 2-2 फंदे काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो ये हो गया हमारा एक हिस्सा कंधे का मार्किंग का। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी अपनी जो है मार्किंग करनी है। अब हम इस तरफ से फंदों को 14 फंदों को काउंट करेंगे और मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं 2-2 फंदे काउंट करूंगी, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा मार्कर लगाएंगे। तो ये हमने दोनों तरफ जो है कंधे के 14-14 फंदे मार्क कर लिए हैं। बीच वाले जितने भी फंदे हैं हमारे पास, उनको हमने बाइंड ऑफ करना है गले के लिए। तो ये बीच में है हमारे पास 22 फंदे। टोटल थे हमारे पास दोनों तरफ के, टोटल जो हमारे पास फंदे थे वो थे 50। 50 में से 14 फंदे इस तरफ हो गए, 14 फंदे इस तरफ हो गए, तो ये हो गए टोटल 28 फंदे। तो बाकी बचे 22 फंदे, वो हमारे बीच में गले के हिस्से के लिए है। तो यहाँ पे हम अभी अपने जो फंदे हैं उनको बंद करेंगे। अभी हमारी जो मार्किंग है, मैं ये मार्कर जो है यहाँ से इसको हटा के अब यहाँ पे लगाऊंगी। अब हमारी जो काउंटिंग होगी वो यहाँ से शुरू होगी। तो ये मैं मार्किंग यहाँ कर रही हूँ 5 गार्टर स्टिचों के बाद। तो पहले हमने 14 फंदे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद जहां तक हमारी मार्किंग है वहां तक हमने 14 फंदे काउंट किए थे। तो 14 फंदों को हमने बुनना है। गार्टर स्टिच रो में ही बुनेंगे,
साइडों के हमारे फंदे गार्टर स्टिच रो में है, उन्हीं को काउंट करते हुए हम अपना जो है ये स्वेटर बना रहे हैं। हमारा जो ये फंदा है ये भी काउंटिंग में ही है, तो ये हो गए हमारे 14 फंदे। अब जो बीच वाले फंदे हैं इनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे जितने हमारे बीच के फंदे हैं उनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। इनको जो ये बीच वाले फंदे हैं ना ज़्यादा लूज बाइंड ऑफ करना है, ना ही ज़्यादा टाइट बाइंड ऑफ करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो यहाँ पे हम 14 फंदे जो हैं हमारे उनको बाइंड ऑफ करेंगे। बाईस फंदे हमने गले के लिए है जो बीच में बाइंड ऑफ करने हैं। शुरुआत की थी हमने 50 फंदों के साथ। अब गले का हिस्सा जो है हमारा, जो कंधे का हिस्सा है ऊपर वाला, उसके लिए हमने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो उसमें 14 फंदे हमारे दोनों तरफ हैं और 22 फंदे हमारे जो है बीच में होंगे गले के, जिनको अब हम बंद कर रहे हैं। हम इनको सीधा बंद करें ताकि हमें ये सीधी तरफ चेन मिले। अगर उल्टी तरफ से करेंगे तो यहाँ पे चेन नहीं बनती। तो ये हो गए हमारे गले के फंदे जिनको हमने बाइंड ऑफ किया है। अब यहाँ से हमारे 14 फंदे शुरू होते हैं, तो ये वाला फंदा हम यहाँ पे इसके साथ मिलके ये लास्ट वाले फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे। ये हो गया हमारा फंदा, इसको भी बाइंड ऑफ कर दिया। बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 14 फंदे हैं, 14 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हो गए हमारे कंधे के फंदे। बीच वाले फंदे हमने जो है वो गले के बंद कर दिए हैं, गले के फंदे घटा दिए हैं और 14 फंदे इस तरफ हैं। अब 14 फंदे इस तरफ हैं। ये जो 14 फंदे हैं हमारे पास, इन फंदों के साथ अब हमने 15 गार्टर स्टिच रो बुननी है। तो 15 गार्टर स्टिच रो के लिए 30 सिलाई बुननी पड़ेंगी। अब मैं 1 सिलाई बुन चुकी हूँ इसकी और 29 सिलाई और बुनूंगी। अब यहाँ पे हम एक तरफ तो हमने मार्किंग इस तरफ का रखी है, दूसरी तरफ मैं यहाँ मार्किंग करूंगी। ये जो यहाँ से काउंट करूंगी मैं 5 पहले गार्टर स्टिच रो, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं ये मार्किंग करूंगी। इस मार्किंग के बाद हमें 15 गार्टर स्टिच रो चाहिए। तो ये मैं 14 फंदों के साथ 15 गार्टर स्टिच रो बुनूंगी, जिस तरह से हमने ये जो गार्टर स्टिच रो पहले बुनी है। सारे फंदे अगर सीधे बुन रहे हो तो सारी सिलाइयाँ सीधी बुनी जाएंगे, सारे फंदे उल्टे बुन रहे हो तो सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी। तो ये अब मैं 14 फंदों के साथ 15 गार्टर स्टिच रो बुनूंगी। अभी हम एक ही तरफ बुनेंगे। एक तरफ बुनने के बाद हम ये जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हमने गार्टर स्टिच रो में ही बुनना है। तो ये मेरी 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, जिससे मुझे एक गार्टर स्टिच रो मिली। तो अभी मैं 14 गार्टर स्टिच रो और बुन के 15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारी कंधे की जो 15 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। ये है हमारा मार्कर। इस मार्कर से 15 जो है रोज हमने काउंट करनी है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे ये मार्किंग के आगे से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे जो कंधे का एक हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे जो कंधे का दूसरा हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो वूल है इसको काट रही हूँ, इसी को हम दूसरी तरफ ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरफ जो है हमारा ये वाला जो हिस्सा है दूसरी तरफ का, यहाँ पे मैं ये अपनी वूल को
साथ में जोड़ दूंगी। एक सिलाई हमने बुन ली थी जब हमने ये जो फंदे घटाए हैं बीच वाले, तो अब ये दूसरी सिलाई में बुनूंगी, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे 15 गाटर स्टिच रोज की लेंथ जो है पूरी करने के लिए हमें उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ये ऊन को अपनी जोड़ दिया है। दूसरी सिलाई बुनने के बाद एक गाटर स्टिच रो हमें मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ मैं ये सारे फंदे उल्टी तरफ से, क्योंकि हमने जब फंदे घटाने के लिए आधी सिलाई तो तभी डाल ली थी, तो अभी एक सिलाई ये डालूंगी, आधी मतलब कि गाटर स्टिच रो का आधा हिस्सा, एक सिलाई। तो ये अब मैं दूसरी सिलाई डालूंगी, जिससे हमारे पास ये 15 गाटर स्टिच रोज की जो हमने लेंथ बुननी है कंधे की, उसमें से हमारी ये एक गाटर स्टिच रो बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसको मैं पिछली तरफ से साथ ही अंदर ही अटैच कर रही हूँ, अंदर ही टक कर रही हूँ उसको मैं। तो ये होगी हमारी 15 गाटर स्टिच रो में से पहली गाटर स्टिच रो। एक सिलाई हमने पहले बुनी थी, तो ये सिलाई अब बुनी है। 2 सिलाई बुनने के बाद हमें यहाँ पर एक गाटर स्टिच रो मिली। ये है हमारी मार्किंग जो हमने की थी। इसके बाद हमें यहाँ से 15 गाटर स्टिच रोज की लेंथ बुननी है। एक गाटर स्टिच रो में बुन चुकी हूँ, 14 गाटर स्टिच रो में और बुनूंगी, जिसके लिए मुझे 28 सिलाई बुननी है। 15 गाटर स्टिच रो के लिए 30 सिलाई चाहिए थी, 2 मैं बुन चुकी हूँ, तो 28 सिलाई और बुन के 14 गाटर स्टिच रोज की लेंथ में पूरी करूंगी और इस कंधे की लंबाई को दूसरे कंधे के बराबर करूंगी। तो अभी मैं अपनी जो है कंधे की लंबाई 15 गाटर स्टिच रोज के जितनी मुझे चाहिए, तो उसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो अब ये मैं दूसरी गाटर स्टिच रो बुन रही हूँ। इसी तरह से बाकी गाटर स्टिच रो भी बुनूंगी, ताकि मेरी जो 15 गाटर स्टिच रो की लेंथ है कंधे की, वो पूरी हो जाए। अभी हमने जो हमारा कंधे का दूसरा हिस्सा था उसकी भी 15 गाटर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी मार्किंग है। यहाँ से हम 15 गाटर स्टिच रोज जो है उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इसी के साथ हमारा जो स्वेटर का अगला हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। हमारा जो अगला हिस्सा है उसमें हमने टोटल 50 गाटर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट किया है। उसके लिए जो हमने स्टार्ट किया था 5 गाटर स्टिच रोज हमारी ये थी। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा हमारा प्लेन है, साइडों पे गाटर स्टिच रोज है, वो जो हमारी लेंथ है वो 25 गाटर स्टिच रोज की है। 25 गाटर स्टिच रोज की लेंथ है, तो 25 और 5 30 गाटर स्टिच रो हो गई। 5 गाटर स्टिच रो हमारी गले की है, 30 और 5 35 गाटर स्टिच रो। बीच में हमने 22 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ किए थे गले के लिए। दोनों तरफ 14-14 फंदों के साथ हमने हमारी जो कंधा है, कंधे की लेंथ को पूरा किया है। शोल्डर लेंथ जो है हमारी वो हमने 14-14 फंदों के साथ कंप्लीट की है। यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से भी देखेंगे तो ये इक्वल होगा, इस तरह से। तो अब ये हमारा आगे का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हुआ। टोटल 50 गाटर स्टिच रोज के साथ 35 और ये 15, 50 गाटर स्टिच रोज। यहाँ से अब हम अपना पिछला हिस्सा शुरू करेंगे। पिछला हिस्सा शुरू करने से पहले हम जितने फंदे यहाँ गले के हमने बाइंड ऑफ किए थे वो थे 22 फंदे। तो यहाँ हम 22 नए फंदे बनाएंगे। 14 फंदे ये हैं, 14 फंदे ये हैं, 28 फंदे। 22 फंदे हम बीच में नए बनाएंगे तो हो जाएंगे 50 फंदे। पिछला हिस्सा भी हमारा 50 फंदों के साथ बनाया जाएगा। ये जो मार्किंग है यहाँ से अब मैं मार्किंग निकाल के यहाँ पे लगाऊंगी, ताकि ये रहेगा कि ये हमारा जो है वो अगला हिस्सा कंप्लीट हुआ। ये हो गया हमारा अगला हिस्सा कंप्लीट। ये वाली मार्किंग की तो जरूरत ही नहीं है, इसको हम निकाल देते हैं। अब हम यहाँ से जो है पिछला हिस्सा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये फंदे बुनते हुए हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे 22 नए फंदे बनाएंगे। अब यहाँ से हम हमारा पिछला हिस्सा शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के फंदे उल्टे बुने। पिछला हिस्सा सारा गाटर स्टिच रो में बुना जाएगा।
तो इसके लिए हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद जितने भी फंदे होंगे हमारे हम उनको उल्टा बुनेंगे। पहले हम अपने कंधे के फंदे बुनेंगे, उसके बाद हमने बीच में जो गले के फंदे हैं, जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए थे, उनको हमने दोबारा बनाना है। अब यहाँ हम नए 22 फंदे बनाएंगे। तो उसके लिए जो ये हमारा लास्ट फंदा है, इसको बुनना है सीधा। इसको बुनने के बाद इस फंदे को, बुने हुए फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई पे उतार लेंगे। तो इसी तरह से हमने 22 फंदे बनाने हैं। यह है एक फंदा, ये हो गया दूसरा फंदा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ये हो गए हमारे 22 फंदे। एक बार हम इनको काउंट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 14 फंदे काउंट करेंगे, 2-2 करके। तो यहाँ से हम इनको काउंट करते हैं 2-2 करके। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। अब हम यहाँ पे 22 फंदे काउंट करेंगे 2-2 करते। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। तो ये हो गए हमारे 22 फंदे। अब यहाँ से हमने हमारा जो अगला हिस्सा है, कंधे का दूसरा हिस्सा, अब इसको हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए ये जो हमारी वूल है, हमने इसको थोड़ा यहाँ पे मैं इसको हल्का सा ये जो नॉट लगा दूंगी इसके साथ, बहुत हल्की सी नॉट लगा देंगे हम ये, और बाद में इसको सुई या क्रोशिया से अंदर टक कर देंगे। तो ये होगी हमारी नॉट। अब हम जो हमारे ये वाले फंदे हैं, इनको भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ से ये सारे फंदे 14 के 14 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। क्योंकि हमारा पिछला हिस्सा सारा गाटा स्टिच रो में बुना जाएगा, तो सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। क्योंकि मैं जो गाटा स्टिच रो बना रही हूँ वो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बना रही हूँ। तो ये हो गया हमारा पिछले हिस्सा शुरू 50 फंदों के साथ। सबसे पहले हमने 50 फंदों के साथ 25 गाटा स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है, और उसके बाद हम जो है उसका अगला हिस्सा बनाएंगे। हमारा जो पिछला हिस्सा है वो 2 हिस्सों में बनेगा। पहली लेंथ 25 गाटा स्टिच रो की होगी, दूसरी भी 25 गाटा स्टिच रो की होगी, लेकिन उसमें हमने जो है थोड़े फंदे बढ़ाने हैं साइडों पे। तो सबसे पहले हम 50 फंदों के साथ ये जो हमारी 25 गाटा स्टिच रो की लेंथ है उसको पूरा करेंगे। 14 फंदे एक कंधे के, 14 फंदे दूसरे कंधे के, और 22 फंदे हमने बीच में नए बनाए थे। तो टोटल हो गए हमारे 14, 14, 28 और बीच के 22, 50। हमने जो अगला हिस्सा शुरू किया था 50 फंदों के साथ शुरू किया था, तो पिछला हिस्सा जो होगा हमारा वो भी
जो स्टार्ट करेंगे हम पिछला हिस्सा ऊपर से वो 50 फंदों के साथ करेंगे। नीचे जाके हम थोड़े फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हमने 50 फंदों के साथ जो है अपनी 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट करना है। तो ये है हमारी पहली गार्टर स्टिच रो। पहली उसके लिए 2 सिलाई बुननी थी। पहली जो सीधी सिलाई जिसमें हमने पिछला हिस्सा शुरू किया, बीच में हमने 22 फंदे नए बनाए ताकि हमारे पास 50 फंदे हो जाए। तो अब हमारे पास 50 फंदे हैं ये, और 50 फंदों के साथ हमने हमारा जो पिछला हिस्सा है वो शुरू कर लिया है। तो ये हमारा पिछला हिस्सा शुरू हो गया। पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। सारे जो है पिछला हिस्सा हमारा गार्टर स्टिच रो में बनाया जाएगा। तो इसके लिए मैं सारे फंदे उल्टे बुन रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। आप अगर अपनी गार्टर स्टिच रो सीधे फंदे बुनते हुए बुन रहे हो तो आप वो सीधे फंदों के साथ बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने हमारी जो मार्किंग है, मार्किंग के बाद एक गार्टर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट कर लिया, एक गार्टर स्टिच रो बना ली है। हमें टोटल चाहिए 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। तो यहाँ इसके बाद में 24 गार्टर स्टिच रोज और बुनूंगी 50 फंदों के साथ। तो अभी एक गार्टर स्टिच रो के लिए 2 सिलाई बुनी है, 24 गार्टर स्टिच रो मुझे और बुननी है, उसके लिए मुझे 48 सिलाई बुननी है, 48 रोज, 24 सीधी तरफ से, 24 उल्टी तरफ से। तो अभी मैं अपनी ये जो 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारा जो ये स्वेटर है उसके पिछले हिस्से की जो 25 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है। 50 फंदों के साथ हमने ये जो है लेंथ बनाई है 25 गार्टर स्टिच रो की। यहाँ पे हमने मार्किंग की थी। इसके बाद हमें 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करना था। तो एक बार हम यहाँ से अपनी जो 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है उसको काउंट करेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम हमारा जो ये अगला हिस्सा शुरू करेंगे अपने स्वेटर के पिछले हिस्से का। हमारा जो स्वेटर का पिछला हिस्सा है इसे हम 2 हिस्सों में बना रहे हैं। एक है 50 फंदों के साथ, दूसरा बनेगा हमारा 74 फंदों के साथ, 74 स्टिचेस के साथ। तो अभी 25 गार्टर स्टिच रो पूरी हो चुकी है। 25 गार्टर स्टिच रो हमें और बुननी है ताकि हमारा जो पिछला हिस्सा है वो अगले हिस्से के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ हमारा जो ये वाला हिस्सा है इसके दोनों तरफ 12-12 फंदे नए बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब पहले तो हम अपनी मार्किंग करेंगे यहाँ से। वैसे मार्किंग की यहाँ से जरूरत नहीं क्योंकि फंदे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि अब हमें यहाँ से काउंट करना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये मार्किंग कर रही हूँ। इसके बाद हमें 25 गार्टर स्टिच रो बुननी है 74 फंदों के साथ। सबसे पहले हम इस तरफ 12 नए फंदे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 गार्टर स्टिच रो 12 नए फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। गार्टर स्टिच रो में ही बुनना है और यहाँ तक आएंगे। यहाँ से फिर हमें 12 नए फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंदा जो है मैं उसको भी बुनूंगी क्योंकि अभी हमने ये नए फंदे डाले हैं। तो सभी फंदों को हमने बुनना है, कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। वैसे तो इसमें हम जो है पहला फंदा जो एज स्टिच है उसको हम बिना बुने उतारे हैं, लेकिन अभी हमने ये नए फंदे डाले हैं तो सारे फंदे हम बुनेंगे। पहला फंदा भी हमें बिना बुने नहीं उतारना। तो यहाँ पे मैं ये जो है एक एक करके सारे फंदे बुनूंगी। ये है 12 फंदे एक साइड के। अब यहाँ से हम बुनते हुए दूसरी तरफ जाएंगे और वहां पे भी 12 नए फंदे बनाएंगे जिस तरह से हमने इस साइड पे बनाए हैं। तो ये जो है हम सारे फंदे बुनते हुए अपनी बुनाई के दूसरी तरफ आएंगे।
ये हो गया हमारा पिछले हिस्से का दूसरा पार्ट शुरू। हमारी जो बैक साइड है स्वेटर की उसका दूसरा हिस्सा। तो ये जो है यहाँ से मैं अब सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बिल्कुल एंड तक पहुंचूंगी। तो ये आगे हम अपने बिल्कुल आखिर में बुनते हुए सारे फंदे उल्टे बुनते हुए। अब हम यहाँ पे 12 नए फंदे बनाएंगे जिस तरह से हमने इस साइड पे नए फंदे बनाए थे। तो यहाँ से जो है मैं अपने फंदे नए बनाऊंगी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। तो ये हो गए हमारे 12 नए फंदे। अब यहाँ से इनको भी हमने उल्टा ही बुनना है। पहला फंदा भी हम बुनेंगे क्योंकि हम सारे फंदे क्योंकि हमने अभी ये नए फंदे जो हैं बनाए हैं 12, तो इसमें हम सारे फंदे बुनेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुने नहीं उतारना। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे हैं पिछले हिस्से के वो हो गए हैं 74 फंदे। 50 फंदे हमारे पास पहले थे पिछले हिस्से के। 12 फंदे हमने दोनों तरफ बढ़ाए हैं, 12 फंदे एक तरफ और 12 फंदे दूसरी तरफ। तो वो हो गए 24 फंदे, 24 स्टिचेस। तो यहाँ पे 50 और 24 दोनों मिला के जो नए फंदे बनाए हैं और जो पुराने फंदे हैं सारे फंदे मिला के ये हो गए 74 फंदे, 74 स्टिचेस। तो अब हम जो अपनी अगली बुनाई कर रहे हैं, हमारी जो अगली 25 गार्टर स्टिच रो है वो हमने 74 फंदों के साथ बनानी है 74 स्टिचेस के साथ। तो ये हमारी पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो अभी 12 फंदे हमने दोनों तरफ बना लिए हैं। टोटल हमारे पास ये हो गए 74 फंदे। ये है हमारी मार्किंग। इस मार्किंग के बाद हमने सबसे पहले 74 फंदों के साथ 3 गार्टर स्टिच रो बुननी है। एक गार्टर स्टिच रो हमारी पूरी हो चुकी है जिसमें हमने दोनों तरफ 12 फंदे नए बनाए। इसके बाद हम 2 गार्टर स्टिच रो और बुनेंगे 74 फंदों के साथ। तो अभी मैं 74 फंदों के साथ 2 गार्टर स्टिच रो और बुनूंगी ताकि मुझे यहाँ पे 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ मिले। उसके बाद हम यहाँ दोनों तरफ एक एक बटन होल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। दोनों तरफ हमने पहला फंदा बिना बुने उतारना है। पिछली बार नए फंदे बनाए थे तो इसलिए हमने सब फंदों को बुना था। अब इसके बाद जो जितनी भी हमारी रोज ये जो है निटिंग होगी, दोनों तरफ से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो ये मैं दूसरी गार्टर स्टिच रो बुन रही हूँ। इसके बाद एक गार्टर स्टिच रो और बुन के मेरी 3 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा कर लिया है। यह है हमारी मार्किंग। इस मार्किंग के बाद हमने 3 गार्टर स्टिच रो बुननी थी 74 फंदों के साथ। तो यह है 1 2 3। अब हम दोनों तरफ एक एक बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल के लिए हमने क्या करना है, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फंदे हो जाएंगे। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ एक बटन होल बन जाएगा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से जाएगी लास्ट के 6 फंदों तक। लास्ट के 6 फंदों तक हमने सारे फंदे इसी तरह से उल्टे बुनने हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बटन होल बन गया है। दूसरा बटन होल हमने यहाँ पे बनाना है जब लास्ट के हमारे 6 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ अब जो है मैं पूरे फंदे उल्टे बुन रही हूँ लास्ट के 6 फंदों तक। तो ये हम आगे अपने बिल्कुल एंड की तरफ। तो यहाँ पे जब हमारे 6 फंदे बचेंगे तब हम बटन होल बनाएंगे। तो यह है 2 4 6, एक फंदा और बुनते हैं। अब इन 6 फंदों में से पहले 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे, उसके बाद उनको सिलाई के ऊपर लपेट के ये चारों फंदे बुनेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक
बटन होल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ एक एक बटन होल बना लिया है। एक बटन होल हमारा ये है और दूसरा बटन होल हमारा इस तरफ है। तो अब यहाँ से हम जो है अपनी बुनाई के उल्टी तरफ आ गए। पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी बुनी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने। पिछली सिलाई में हमने बटन होल बनाया था, तो यहाँ पे हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये है हमारा बटन होल। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो अभी हमने दोनों तरफ एक एक जो है बटन होल बनाया है और इसी के साथ हमारी यहाँ से जो गार्टर स्टिच रो की लेंथ थी, जो गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग थी, वो हो गई 4 गार्टर स्टिच रो। ये मार्किंग है। इसके बाद 1 2 3 4 3 गार्टर स्टिच रो तो हमने जो 74 फंदों के साथ बनाई थी, 12-12 फंदे दोनों तरफ नए बनाने के बाद हमने 3 गार्टर स्टिच रो बुनी थी। चौथी गार्टर स्टिच रो में हमने दोनों तरफ एक एक बटन होल बनाया। अब हम अपनी मार्किंग को यहाँ से निकाल के जो हमारी ये बटन होल वाली गार्टर स्टिच रो है इस पे लगा देंगे। हमने जिस तरह से यहाँ पे बनाया है बटन होल्स बनाए हैं, हमने नीचे भी 3 गार्टर स्टिच रो से पहले बटन होल दोनों तरफ इसी तरह से बनाने हैं। तो अब हम ये मार्किंग जो है हमने नई मार्किंग लगाई है, यहाँ से हम 17 गार्टर स्टिच रोज और बुनेंगे। उसमें हमने कोई बटन होल नहीं बनाना है, बिल्कुल प्लेन जिस तरह से हम ऊपर बुनते आ रहे थे गार्टर स्टिच रोज, वैसे ही हम नीचे बनाएंगे। तो 17 गार्टर स्टिच रो के लिए हम 34 सिलाई बुनेंगे, 17 सीधी तरफ से और 17 उल्टी तरफ से। अब यहाँ से मैं 17 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। अभी हमने हमारी 17 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये है हमारी मार्किंग। इसके बाद हमें 17 गार्टर स्टिच रो बुननी थी, तो यहाँ से ये मार्किंग वाली जो गार्टर स्टिच रो है उसके ऊपर से हम 17 गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 गार्टर स्टिच रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे जो 17 गार्टर स्टिच रो के बाद हम जो बुनेंगे उसमें हम एक एक बटन होल बनाएंगे, जिस तरह से हमने ये पहले बटन होल बनाया था दोनों तरफ। अब यहाँ पे भी हम दोनों तरफ बिल्कुल वैसे ही 4 फंदों के बाद यहाँ पे हमने एक बटन होल बनाया था और इस तरफ 4 फंदों से पहले बटन होल बनाया था, तो दोनों तरफ हम बिल्कुल वैसे ही बटन होल बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले बनाया था। तो अब मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी इस रो में। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 3 फंदे बुनेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 4 फंदे। ये हो गए 4 फंदे, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने, तो ये हो गया हमारा बटन होल। पूरी सिलाई हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी लास्ट के 6 फंदों तक। जब हमारे पास 6 फंदे रह जाएंगे तो हम यहाँ पे दूसरा बटन होल बनाएंगे। हमने जो पहले 2 बटन होल बनाए थे बिल्कुल इसी तरह से बनाए थे कि दोनों तरफ साइडों पे 4-4 फंदे हों, उसके बाद हमारा बटन होल हो। तो इस तरफ जो हमारा एंड की तरफ होगा हमारा बटन होल, एक तो हमारा स्टार्टिंग में था जो हमने बना लिया है। जो बटन होल हमारा एंड की तरफ होगा उसमें हमने 6 फंदों से, जब हमारे पास 6 फंदे रह जाएंगे तब हमने उसमें बटन होल जो है वो बनाना है। पहले 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, उनको सिलाई के ऊपर लपेट के 4 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हम जो है अपना जो एंड का हिस्सा है वहां पे बटन होल बनाएंगे, तो दोनों की सिमेट्री बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये मैं पूरी सिलाई जो है उल्टी बुनूंगी ताकि हम वहां पे बटन होल तक पहुंच जाएंगे जहां से हमें बटन होल बनाना है। तो सारे फंदे मैं ये उल्टे बुन रही हूं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एक जो साइड पे 3 बटन होल चाहिए तो आप बीच में अपनी मर्जी से भी बटन होल बना सकते हो, लेकिन ये स्वेटर छोटा है तो इसमें 2 जो है, एक तरफ 2 बटन और दूसरी तरफ 2 बटन, टोटल 4 बटन जो है वो ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप 6 बटन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 फंदे हमारे पास बचते हैं,
तो यहाँ अभी 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। अब रह गए हमारे पास 4 फंदे। तो यहाँ पे हमें बटन होल चाहिए, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 4 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमने दूसरी बार भी बटन होल बना ले। तो हमारे जो है दोनों तरफ, हमारा जो पिछला हिस्सा है उसमें हमने दोनों तरफ 2-2 बटन होल, 2 स्टार्ट, ये जो है हमारा पीछे का हिस्सा है और 2 आगे का हिस्सा है, दोनों तरफ हमने 2-2 बटन होल बनाए हैं। अब ये है उल्टी सिलाई हमारी उल्टी तरफ, तो पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। अभी हमने हमारी जो ये बटन होल वाली रो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम जो हमारी मार्किंग है उसको हम ये जो बटन होल वाली रो है यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ मैं अपनी मार्किंग को ये बटन होल वाली रो पे लगा रही हूँ। तो ये होगी हमारी लास्ट मार्किंग है ये, इसके बाद कोई मार्किंग नहीं है। अब यहाँ से हमने 3 गार्टर स्टिच रो बुननी है और उसके बाद हमारी जो बुनाई होगी, जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो है बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे हैं। सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब यहाँ से 3 गार्टर स्टिच रो बुननी है मुझे। 3 गार्टर स्टिच रो बुनते ही हमारा जो ये हाफ स्लीव स्वेटर है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने फंदे जो है उनको बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अभी मैं 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। हमने ये मार्किंग के ऊपर 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये है हमारी मार्किंग, इसके ऊपर 3 गार्टर स्टिच रो, 1, 2 और 3। और इसी के साथ हमारी जो गार्टर स्टिच रो की लेंथ है टोटल जितनी हमें चाहिए, पीछे हमें जहां से हमने ये हमारा पिछला हिस्सा शुरू किया था वहां से लेके एंड तक टोटल हमें जो है 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ चाहिए थी। यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक हमें 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ चाहिए थी। 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने बनाई 50 फंदों के साथ। उसके बाद हमने 12 फंदे यहाँ नए बनाए, 12 फंदे ही हमने ये दूसरी तरफ नए बनाए। तो टोटल हमने 24 फंदे बना के 74 फंदों के साथ बाकी की जो हमारी लेंथ थी वो कंप्लीट की। मतलब टोटल हमने 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ कंप्लीट की, क्योंकि हमारा जो अगला हिस्सा है उसकी लेंथ भी हमारी जो 50 गार्टर स्टिच रो थी। अब हम यहाँ पे अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, अपनी बुनाई को यहाँ खत्म करेंगे फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए। तो ये हम सीधे बुनते हुए इनको बाइंड ऑफ करेंगे और थोड़ा लूजली इनको बाइंड ऑफ करेंगे। ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे हम इसको। जब हम ये फंदे अपने बंद करेंगे या बाइंड ऑफ करेंगे तो ये हम इनको लूजली जो है इस तरह से अपने फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। सारे फंदे टोटल जितने भी हैं हमारे पास, ये टोटल हमारे पास है 74 स्टिचेस, 74 फंदे। तो इस तरह से हमने सारे फंदे जो हैं अपने बंद कर देने, अपनी बुनाई को बंद कर देना है। तो ये हमने एक एक करके जितने भी हमारे फंदे थे उनको बाइंड ऑफ कर दिया है। ये बिल्कुल लास्ट पे हम पहुंच गए हैं दूसरी तरफ। ये हो गए हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ और इसी के साथ हमारा जो ये स्वेटर है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रख के काटेंगे ताकि इसको बाद में सुई से या फिर क्रोशिया से हम इसको अंदर टक कर सकें। तो ये हमने हमारा जो हाफ स्लीव स्वेटर है छोटे बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 महीने तक के बच्चे का ये स्वेटर है और बाकी तो हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे के। तो ये हो गया हमारा ये स्वेटर इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पे हमने ये जो हमारा ये हिस्सा है इसको हम इस तरह से रखेंगे
और यहाँ हम लगाएंगे बटन, दोनों तरफ दो दो बटन जो हमने बटन होल बना रखे हैं। तो अभी हम ये जो बटन होल है इसके साथ इसके साथ मैच करते हुए इसको यहाँ तक रखना है। ये हमारी जो पीछे हिस्से वाली पट्टी है ये पट्टी तक ही आनी चाहिए, इसके आगे नहीं आनी चाहिए। ये जो पट्टी का हिस्सा है, आगे वाली पट्टी का हिस्सा है, वहीं तक ही ये पट्टी आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम ये जो है अपना बटन लगाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इस तरफ से 4 फंदों के बाद हमने बटन लगाना है। तो यहाँ पे अब मैं दोनों तरफ ये जो है अपने बटन लगाऊंगी और इसको जो है फिनिश करूंगी इस तरह से। अभी हमने दोनों तरफ के दो दो जो बटन थे वो भी लगा लिए हैं। तो ये हो गया हमारा स्वेटर कंप्लीट। ये बटन हम यहाँ इस तरह से इनको बटन होल के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ स्लीव स्वेटर न्यू बॉर्न से लेके 6 महीने तक के बच्चे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अगर आपको ये वीडियो और ये स्वेटर का डिज़ाइन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हमने इसको 1 पीस में बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो और आप चाहते हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके हमें, ताकि हम इसका दूसरा वर्जन भी बनाएं स्वेटर का। वो 2 पीस में होगा, अगला पीस अलग और पिछला पीस अलग, मतलब कि उसके 2 हिस्से होंगे, एक फ्रंट और एक बैक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और प्रोजेक्ट या फिर एक और डिज़ाइन के साथ।